देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ऑडियो चेक करो जरा, ठीक से मिल रहा है सभी को? यस सर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव हो चुका था। हाँ चलो, अब आज 3 करेंगे हम। एक तो इसकी प्रूविंग कर लेते हैं पहले, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन पढ़ के आए होगे सभी, कल बता दिया था, पढ़ लेना थोड़ा। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। उसके बाद का काम है जीरो टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन, हम पहले ही कर चुके हैं। तो पहले इसकी प्रूविंग लिख लो, फिर करते हैं। लिखना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। पहले इंटीग्रल करा दें। चलो लिख लो, हम तो ये सोचा प्रूव कर दें, करा दें। अब एक साथ लिखेंगे, एक साथ प्रूविंग्स करा देंगे। जो करना हो पहले वो कर लो। क्या लिख लें बोलो? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। चलो लिख लो। कम इन इंटीग्रल। प्रॉपर्टी का नंबर बताओगे? 7। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल लिखना, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू कितना? इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ पी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, लिमिट क्या बताई थी कल? 0 टू इंफिनिटी नहीं बताई थी, 0 टू इंफिनिटी बताया था इंटीग्रल के लिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल में क्या बताया था? एक बार ऑडियो कंफर्म कर लो जरा, सभी ठीक से मिल रहा है या नहीं? यस सर। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू t। अब यहां देखो, अगर हम यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स लिखें, या एफ वाई डी वाई लिखें, या एफ टी डी टी लिखें, तो कुछ चेंज हुआ क्या उसमें? कुछ चेंज नहीं हुआ। तो हम एफ एक्स डी एक्स के प्लेस पर लिखेंगे एफ टी डी टी इक्वल टू 1/p एफ पी। बस ये है प्रॉपर्टी। प्रूफ लिखो इसका। कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है। डेरिवेटिव के बारे में बता चुके हैं, डेरिवेटिव से ही इसको प्रूव कर सकते हैं हम। अच्छा, फंक्शन एक मान लेंगे। डेरिवेटिव पहली प्रॉपर्टी बताओ, p का मल्टीप्लाई जब करते थे हम, सॉरी, एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते थे तो क्या आता था? ठीक है, तो लिखना, प्रूविंग में लिखना, लेट जी टी इक्वल टू, एक फंक्शन मान लेते हैं जी टी इक्वल टू जी डैश टी एफ टी, और यहां पर जी जीरो इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। जी जीरो इक्वल टू 0 मतलब ये तब अप्लाई होगा केवल जब जी जीरो कितना हो? 0। क्योंकि जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो यहां पर जब एफ टी आ जाएगा ना, तो एफ जीरो कहीं ना कहीं आएगा ही डेरिवेटिव में, वो अभी बताते हैं कैसे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी डैश टी बता सकते हो कितना आएगा? जी एफ मतलब एफ पी लिख लेंगे उसको हम। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, चलो पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी बताओ। पी एफ पी माइनस एफ जीरो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी, पी स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी, पी क्यूब से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखो वो एफ पी और ये सब छोड़ो, जैसे हम एफ पी लिखते थे तो एफ पी की जगह सीधे लाप्लास ऑफ एफ टी लिख सकते थे। तो यहाँ पर हम जीपी नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम सीधे लाप्लास ऑफ जी टी लिख लेंगे। मतलब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, थोड़ा याद करने वाला है, बताओ क्या? पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी लिख सकते हो ना,
हम PFP लिखते थे, ये लिख लेते हैं। तो हाँ, तो लिखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ G डैश टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, लाप्लास ऑफ FT। सही है। G डैश टी का फॉर्मूला जल्दी बोलो, P लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ GT। सही लिखा है या नहीं? GP लिख सकते थे, बाद में इसको ये लिख पाते हम। माइनस बता दो जरा कोई क्या, G0 इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब बताओ जरा G0 के प्लेस पर क्या लिख दें और हमें किसका लाप्लास फाइंड करना है, फिर हम केवल डिफरेंशिएट कर लेंगे। G0 के बाद क्या लिख दें, यहां पे क्या लिख दें, और हमें फाइंड किसका लाप्लास करना है, f ऑफ t का, बल्कि उसके इंटीग्रेशन का। तो डेरिवेटिव प्रॉपर्टी में जब लाप्लास ऑफ GT लिखोगे तो कुछ यहाँ पे हम गलत लिख रहे हैं शायद, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ GT इक्वल टू, एक सेकेंड, इक्वल टू आएगा P लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ GT माइनस कितना, G0, यही आएगा ना। G0 को 0 लिख लेते हैं, लाप्लास ऑफ GT हो जाएगा 1/P लाप्लास ऑफ G डैश टी, और G डैश की वैल्यू, G डैश की वैल्यू हाँ f ऑफ लाप्लास ऑफ FT लिख लेंगे, ठीक है, और 1/P FP आ जाएगा। ठीक है, ये P अपॉन में आ जाएगा, कम इन। तो G डैश टी की वैल्यू बाद में लाप्लास ऑफ FT लिख लेंगे हम। तो बताओ कितना हो जाएगा ये, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ G डैश टी इक्वल टू P लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या, GT माइनस कितना, 0। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ GT कितना हो गया, 1/P लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ G डैश टी, यही है। अब बताओ 1/P किस में आता था, कुछ दिन पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है 1/P, एक मिनट, इसमें लाप्लास ऑफ GT इक्वल टू PFP, लाप्लास ऑफ FT के प्लेस पर क्या लिख देंगे, FP। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लो। जो GT मान रहे हैं हम वो इंटीग्रल मान रहे हैं सीधे, लेट GT इक्वल टू 0 टू कितना T FT dt, इंटीग्रल मान लेते हैं। अब आ जाएगा वो FT, GT की जगह क्या पुट कर देंगे बाद में, इंटीग्रल, तो पूरी प्रूविंग आ जाएगी। जहां पे G0 को क्या लिखोगे, 0, बस ये चेंज कर लो, बाकी पूरा यही है। अब बताओ क्या लिख दें हम इसके प्लेस पर, GT इक्वल टू हो गया 0 टू T FT dt। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ GT हमें ये मिल गया। ठीक है, इसको क्या लिख दोगे, 0 टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कितना, 0 टू T, ठीक है, FT dt इक्वल टू 1/P G डैश टी, G डैश टी कैसे आ जाएगा। ठीक है, सुनो, जब डिफरेंशिएट करते हैं तो इंटीग्रल हट जाता है, ये पता है सभी को। तो यहाँ पे साइड में लिख लेना, सिंस GT इक्वल टू कितना है, G डैश टी इक्वल टू 0 टू T और क्या FT dt। तो बताओ GT कितना हो जाएगा, G डैश टी GT इक्वल टू ये है, G डैश टी की जगह FT आ जाएगा। ठीक है, तो GT इक्वल टू ये था, इसको डिफरेंशिएट करो जरा, कितना आएगा। अच्छा, डिफरेंशिएट करने के बाद ये समझ लो, ये है कॉन्सेप्ट, केवल इसमें ये है, एक लिमिट 0 टू T है और एक लिमिट है 0 टू सपोज 2 है। डिफरेंशिएट करने के बाद कौन सा हट जाएगा, इंटीग्रल हट जाता है, ये जानते हो। कौन सा हटेगा, कोई भी इंटीग्रल है हट जाता है, पता है क्यों, क्योंकि इसमें हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चेंज करते हैं।
तो वो कांस्टेंट चेंज होता है डेफिनेट इंटीग्रल में। तो डेफिनेट इंटीग्रल एक नंबर होता है। तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कंफ्यूजन ये होता है अभी, क्योंकि एक प्रॉपर्टी और करेंगे हम, और 0 टू इन्फिनिटी उसमें जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इंटीग्रल हटा देंगे। तो जब भी डिफरेंशिएट करो तो कोई भी इंटीग्रल हटा सकते हैं डेफिनेट। क्यों? क्योंकि जो लिमिट होती है ना उससे क्या चेंज होता है, फिर वो नंबर आ जाता है एक। तो कंफ्यूजन ये रहता है कि जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अलग अलग इंटीग्रल हटाना चाहिए, कोई भी इंटीग्रल हो हट जाएगा। तो बताओ इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये इंटीग्रल हट जाएगा, क्या बचेगा? एफ टी डी टी। देखो अगर ये समझ में आता है, वरना इसका कुछ और देखें फिर। डी टी नहीं आएगा, हट जाएगा। बताओ इसकी जगह क्या लिख दोगे? इसकी जगह एफ टी, लाप्लास अपनी जगह रहेगा। और लाप्लास एफ टी को क्या मान रहे हो? एफ पी, 1/p एफ पी। नोट कर लो जल्दी। ई पावर सॉरी लाप्लास ऑफ 0 टू t एफ टी डी टी। जल्दी नोट करो, एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा ऐसे लिखने पे। लाप्लास ऑफ जीटी, बस ये याद रखने वाला है, इसे याद रखो कि लाप्लास जीटी को 0 टू t एफ टी मानना है, फिर उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लिखो आगे। अब लिखना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, मान के ही करना पड़ेगा। रफ कर दें इसको, थोड़ा जल्दी करो। एक बार फिर से करें। एक काम करते हैं, ये दोनों साइड बाय साइड लिख देते हैं तो क्लियर हो जाएगा, दोनों एक से ही हैं। इसमें हम जीटी को ये इंटीग्रल मान रहे हैं, वहां पर जीटी को मानेंगे एफ टी अपॉन टी, जो एक और प्रॉपर्टी अभी करने वाले हैं। तो ये बताओ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रल हट जाएगा, और अगर इंटीग्रल लेंगे तो क्या हट जाएगा? डिफरेंशिएशन। लिमिट से क्यों फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट होता तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ठीक है, इनडेफिनेट भी होता तो क्या चेंज होता उसमें? सी ही चेंज होता है। इंटीग्रल तो एक ही है ना सब। डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट लेने से क्या हो जाएगा? अगर कभी आगे पढ़ा हो तो कुछ इंटीग्रल ऐसे, जैसे मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे, जैसे अगर हम ये लिख लें 0 टू इन्फिनिटी, और ये इंटीग्रल है, इसको हम विदाउट लिमिट भी सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल से सॉल्व करो, और एक बार अगर लिमिट x की है तो एक बार x इक्वल टू 0 लिख के देखो, और एक बार क्या x इक्वल टू इन्फिनिटी, अलग अलग। तो c की वैल्यू मिल जाएगी वहां पे हमें, और वैल्यू पुट कर दो तो सेम आंसर आएगा। मतलब हर डेफिनेट इंटीग्रल को c ऐड करके किया जा सकता है, वो मैकेनिक्स में पढ़ाएंगे। चलो लिखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, यहीं पर कर दें। इसमें ये हटा दें, इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ जगह कम रहेगी। सॉरी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव तो प्रूव कर चुके हैं, कौन सा बचा था? मल्टीपल ऑफ 1/t, मल्टीपल ऑफ 1/t। लिखो प्रूफ। पहले तो प्रॉपर्टी बताओ क्या होती है। लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या? एफ पी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बोलो जल्दी। नहीं, एफ टी अपॉन टी, बताओगे कितना होता है? पी टू इंफिनिटी आता है इसमें, तो पी टू इंफिनिटी कितना? एफ पी डी पी। इसमें देखो ये ध्यान रखो, इसमें हम इंटीग्रल लेंगे, और इंटीग्रल लेंगे तो डिफरेंशिएशन हटा देंगे। किस इंटीग्रल से? कोई भी इंटीग्रल हो लिमिट की, डिफरेंशिएशन हट जाएगा। और जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इंटीग्रल हट जाएगा, कोई भी लिमिट हो इंटीग्रल की। ठीक है, तो यहाँ फिर से अच्छा, इन दोनों थ्योरम्स में एक बात है, पहला स्टेप हमें याद रखना पड़ेगा कि जी टी की वैल्यू ये माननी है। ठीक है, इसमें भी जी टी इक्वल टू, इसमें था 0 टू क्या टी एफ टी डी टी, यहाँ पे मानना है एफ टी अपॉन टी। तो लिखना, प्रूफ कर लेता। लिखो लेट जी टी इक्वल टू
लेट जी टी इक्वल टू एफ टी अपॉन टी। तो टी जी टी कितना हो जाएगा? तो टी जी टी हो जाएगा एफ टी, और दोनों तरफ जब लाप्लास लेंगे तो बताओ टी जी टी इक्वल टू कितना? एफ टी। कोई बताओ, दोनों तरफ लाप्लास लेंगे तो एलएचएस में डिफरेंशिएशन आएगा या नहीं? अरे क्यों नहीं आएगा? टी का मल्टीपल कर रहे हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी तो हमें फाइंड करना है। तो बताओ एफ टी इक्वल टू क्या हो गया? लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी जी टी लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए इतना? बताओ जरा लाप्लास ऑफ टी जी टी, कोई भी, कुछ दिन पहले ही पढ़ा है हमने। मल्टीपल ऑफ टी क्या बताओ? हाँ, एफ पी नहीं लिखेंगे हम, एफ पी की जगह लाप्लास जी टी लिखेंगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सुनो, जैसे कहीं पे अगर टी एफ टी का लाप्लास आता था तो हम क्या कर देते थे? माइनस डी, और यहाँ पे एफ पी आता था, तो एफ पी का मतलब यही है क्या? लाप्लास ऑफ एफ टी। अगर यहाँ हम जी टी कर दें तो यहाँ सीधे जी कर लेंगे, वरना बाद में जीपी मानो और ये सब कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। थोड़ा बड़ा लिखें, देखो लो। फिर से देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी बताओ जल्दी क्या होता है? माइनस डी एफ पी। एफ पी बताओ ये होता है या नहीं? अब अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी जी टी लिखें, बोलो जल्दी। माइनस डी लाप्लास ऑफ क्या? जी टी, यही हो जाएगा। तो अगर हम जीपी लिखेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, तो लिखना टेकिंग लाप्लास बोथ द साइड, और लाप्लास इसका बताओ कितना आएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो कि फाइंड करना है, कितना आएगा? माइनस डी, बोलो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी। ठीक है, बिल्कुल सही है। डी का मतलब क्या था यहाँ पे? किसके रिस्पेक्ट? 1/, डी अपॉन डी पी लिख सकते हो क्या? पी के रिस्पेक्ट था, टी के रिस्पेक्ट था, यही था। अब बस एक लाइन समझो, हमें निकालना था क्या? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी, यही निकालना है ना? तो अब बताओ, जब हम, और यहाँ पे आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू इंफिनिटी एफ पी। एफ पी का मतलब समझ रहे हो क्या है? किसका लाप्लास? जी टी का या एफ टी का? एफ टी का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी को कभी भी क्या लिख सकते हो? एफ पी। ये तो क्लियर होना चाहिए, तो ये एफ पी लिख देंगे। बस लिमिट इसमें क्या आनी है? 0 टू इंफिनिटी। तो 0 टू इंफिनिटी लिमिट लेंगे तो इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद डिफरेंशिएशन हट जाएगा। लिमिट कोई भी ले सकते हैं, ये पता है। तो यहाँ पे लिमिट हम लेंगे इस तरफ p टू इंफिनिटी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा gt, और gt को वापस से क्या लिख देंगे? एफ टी अपॉन टी। नहीं समझ पाए? बस इसमें ये पहली लाइन याद रख लेना, या कुछ और इसमें देखते हैं आसान, अगर gt नहीं मानना पड़े तो। बताओ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या लिख लें? एफ टी। लिमिट ले लें सीधे, बोलो। चलो एक लाइन और लिख लो ना सीधे, ये एफ पी लिख लेते हैं पहले तो ज्यादा अच्छी तरह। माइनस डी अपॉन डी पी जी टी। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ जी टी को सीधे सीधे बताओ क्या लिख सकते हो? क्या एफ टी अपॉन टी लिख सकते हैं? ये जी टी की वैल्यू लिख दी हमने, किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर दें? बताओ, टेकिंग इंटीग्रल फ्रॉम, लिमिट बता दो जरा कोई। फ्रॉम पी टू इंफिनिटी। तो बताओ यहाँ आएगा p टू इंफिनिटी एफ पी, बताओ किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं इंटीग्रेट? dp। तो क्या ये d अपॉन dp ही लिखा है? हट जाएगा, बचेगा क्या? एक काम करना, p टू इंफिनिटी की जाए इंफिनिटी टू p लो, तो बाद में रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब अलग करेंगे लिमिट, तो क्या हट जाएगी? मतलब माइनस हट जाएगा ना। तो टेकिंग लिमिट कहाँ से? इंफिनिटी
अब ये चीज है ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन तुम लोग को हो रहा होगा कि ये कैसे कोई भी लिमिट ले लो। ये चीजें धीरे धीरे आगे सीख जाओगे। एक्चुअली या तो हम यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लिखें, अभी देखते हैं अगर कोई मिल जाता है तो। मतलब अगली बार जब भी हम करेंगे ये, तो वहां पे देखोगे अगली बार मैकेनिक्स में करेंगे ये काम, लिमिट से भी किया जा सकता है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करके भी किया जा सकता है। अभी एक एग्जांपल भी दे देते हैं, क्योंकि इसमें ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि लिमिट ऐसे कैसे, कोई भी लिमिट लो डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही है। जब इंटीग्रल करोगे तो डिफरेंशिएशन हटेगा ही हटेगा, क्योंकि जो लिमिट इंटीग्रल में लोगे वही डिफरेंशिएशन में आएगी लिमिट, तो बैलेंस हो जाता है फिर। समझ रहे हो? अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे जब इंटीग्रल कर रहे हो, जैसे ऐसे देख सकते हो, किसके रिस्पेक्ट करना है इसको? पी के रिस्पेक्ट करना है, वो डिपेंड है टोटली टी पर, तो इसलिए आरएचएस चेंज नहीं होता है। मतलब आरएचएस में जब पी आएगा तब तो लिमिट लिखोगे ना, जब पी ही नहीं आएगा तो लिमिट कैसे लिख देंगे? तो इसलिए चेंजेस नहीं होते हैं। अब जैसे एलएचएस में तो ये पी है, तो एलएचएस में हमें लिखना पड़ेगा कितना, कहां से कहां तक ले रहे हो? टू पी, तो इन्फिनिटी टू पी एफ पी डी पी। चलो बताओ, माइनस जल्दी, ये हट जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी। अगला स्टेप खुद से कर लो, पी टू इंफिनिटी करोगे तो ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग हम लिमिट ले सकते हैं, बैलेंस हो जाता है दोनों। लास्ट स्टेप बताओ जरा क्या आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ नहीं, ये लिख लेते हैं। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कितना था, एफ टी अपॉन, चलो बताओ आरएचएस में पी टू इंफिनिटी एफ पी डी पी। एक बार इन दोनों को फिर से देख लो, थोड़ा सा याद रखना है। पहले स्टेप में जीटी क्या मानोगे, मतलब अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 1 अपॉन टी मानना है तो जीटी को मानना क्या, एफ टी अपॉन टी। क्रॉस कर लेंगे तो डेरिवेटिव फॉर्मूला लगेगा, और डेरिवेटिव जब फॉर्मूला आ जाएगा तो इंटीग्रल लेके वो डेरिवेटिव हटा देंगे। इस तरफ देखो, इस तरफ लाप्लास ये, अच्छा सुनो, यहाँ पे जो फंक्शन मानोगे ये याद रखना पड़ेगा कि जीटी ऐसा फंक्शन है जिसमें टी की वैल्यू 0 रखने पर क्या आना चाहिए, अदरवाइज नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है प्रूव होना। तो जैसे अगर ये बताओ G0 0 नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी आएगी ही नहीं कभी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में पता है क्या 0 है, ये वाला इंटीग्रल t इक्वल टू 0 पर 0 ही आएगा। और वैसे भी दिख रहा होगा, अगर 0 से 0 लिमिट लिख दें हम तो क्या होता है, इंटीग्रल 0 ही आ जाता है। पॉइंट है वो, लाइन है ही नहीं। जैसे किसी पॉइंट से उसी पॉइंट पर लिख दें इंटीग्रल, इंटीग्रल तो एरिया होता है ना, और लिमिट, इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट सेम कर दो तो एक पॉइंट हो गया ना 0। जब तक लिमिट नहीं आगे जाएगी तो एरिया कैसे, जानते हो एरिया इंटीग्रल होता है। देखो ऐसे देखो, अगर हम ये लिख रहे हैं एफ पी इक्वल टू 0 टू टी एफ टी डी टी, सॉरी 0 टू, पहले ये बताओ ये किसका फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है, एक्स लिख दिया यहाँ, ये एक्स है, एफ एक्स है। समझ रहे हो? बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। अगर हम वो बोलें कि एफ पी फाइंड करो, हम बोले एफ एम फाइंड करो, तो कुछ लोग यहाँ चेंज कर देते हैं, कभी चेंज ही नहीं होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, टी की जगह एक्स लिख दो, वाई लिख दो, जेड लिख दो, चेंज क्या होती है, लिमिट। अगर हम इससे एफ एम निकालें तो केवल यहाँ पे एम हो जाएगा बस, और कोई चेंजेस नहीं होंगे। समझ रहे हो? तो अंदर कुछ नहीं चेंज होता है, जो भी होता है डेफिनेट इंटीग्रल में वो किस में होता है, वो लिमिट में होता है। अब t इक्वल टू 0 पर अगर हम g0 निकालें यहां से, तो ये कितना, ये 0 होगा या ये 0 होगा, लिमिट वाला t 0 होगा, लिमिट वाला। इसीलिए अगर बुक्स में देखोगे तो बुक्स में ये एफ टी ना लिख के लिखा होगा एफ एक्स डी एक्स या एफ वाई डी वाई, लिख एफ एक्स डी एक्स, लेकिन उससे कंफ्यूजन नहीं है ना हमें, हम तो जानते हैं इतना। तो अगर g0 फाइंड करेंगे तो लिमिट में होगा 0 से लेकर कहां तक, 0 तक, और 0 से 0 तक कोई लिमिट निकालोगे, मतलब कोई इंटीग्रल, तो वो कितना आएगा, वो 0 आएगा। तो हमेशा 0 ही आएगा। समझ गए? नहीं समझ पाए होगे, ये नहीं समझ पाए G0 0 कैसे? ठीक है, तो हमेशा ही 0 होगा वो,
लेकिन ये लाइन याद करके रखो, ये वाली लाइन, और इस वाले में ये वाली लाइन याद करके रखो, बस इतना अगर याद है तो फिर आगे कर लोगे आसानी से। डेरिवेटिव थ्योरम बता ही दिया है तुम लोग को, लिखो। हाँ, हाँ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो 0 to t ही आएगा। जो हमारे सिलेबस में है वो 0 to t ही आएगा। हाँ ये बिल्कुल सही है, कोई भी लिमिट करके कर सकते हो, कोई भी लिमिट, लेकिन उसके अकॉर्डिंग RHS भी बदल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन भी बदल जाएगा। जैसे अगर तुम यहाँ पर लिमिट चेंज कर दो, यहाँ पर इन्फिनिटी लिख दो, तो फिर ये 0 नहीं आएगा। मतलब 0 to t की जगह 0 to कुछ और कर दो तो G0 0 नहीं आएगा, बाकी सब कुछ वही कर सकते हो। तो फिर चेंज हो गया ना, नई वैल्यू चेंज। अगर यहाँ पर हम ये कह रहे हो इन्फिनिटी रख दें तो क्या G0 0 आएगा? फिर नहीं आएगा। आएगा क्या? फिर पता है क्या आएगा? G0 भी वही आएगा जो GT आएगा, T पे इंडिपेंडेंट हो गया। फिर समझे? लिखो। अब देखो ये क्वेश्चन, ये तो हम कर चुके हैं शायद क्वेश्चन इस पे, और क्वेश्चन अब हम करेंगे ये वाले, शायद बुक में 2 या 3 क्वेश्चन हैं केवल। तो इंटीग्रल का जब लाप्लास फाइंड करेंगे, सुन लो फिर से, लिमिट कुछ और भी हो सकती है, प्रॉपर्टी ये डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते हैं अगर ये चेंज कर दो तुम लोग, क्योंकि ये चेंज करोगे तो फिर ये भी बदल जाएगा, ये बदल जाएगा तो पूरी प्रॉपर्टी बदल गई फिर तो। ठीक है, ये लेकिन बिल्कुल सही है, जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ कोई भी लिमिट लेके कर सकते हो, क्योंकि एक जो दूसरा साइड होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है उससे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे जैसे हमने डिफरेंशिएट किया, तो बताओ किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया था? कहाँ किया था? यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया था। किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया था? टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया था, तो ये आ गया एफ डैश टी। ठीक है, और ये टी की ही लिमिट है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, तो ये फिर हट। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t इंटीग्रेशन में साइन वाई अपॉन वाई डी वाई। हटा दें इसको क्या, मतलब नेक्स्ट पेज लिख लें। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t साइन वाई अपॉन वाई, और क्या? डी वाई, डी वाई आएगा अंदर। चलो करो, बताओ क्या करना पड़ेगा। कुछ बुक्स में साइन टी अपॉन टी लिखा होगा, कहीं पे साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा होगा, हमें नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लिमिट 0 to t है, लेकिन उसका लाप्लास फाइंड करना है। क्या करोगे पहले? सबसे पहले किसका लाप्लास फाइंड करोगे? नहीं, इसमें जीटी भूल जाओ, इसीलिए प्रूविंग कोई बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, प्रूविंग करा दो तो और कंफ्यूज हो रहा है। प्रूविंग अलग है, जीटी का कोई मतलब ही नहीं, सीधे सीधे तो प्रॉपर्टी बताई। सबसे पहले ये बताओ, चलो एक मिनट लिख देता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है? बोलो। एफ पी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to टी एफ टी क्या होता है? 1 अपॉन पी एफ पी। तो सीधे ये देखो ना कि किसका लाप्लास फाइंड करना है। सबसे पहले फंक्शन क्या है, किसके इंटीग्रल का लाप्लास फाइंड करना है? एफ टी बता दो, सब कुछ हो जाएगा।
पूरा आएगा जिसका इंटीग्रल फाइंड करना है, इस पूरे का इंटीग्रल फाइंड करना है। तो ये एफ वाई हुआ, तो एफ टी क्या हो जाएगा, वाई की जेड टी। तो बताओ जरा एफ वाई कितना, साइन वाई अपॉन वाई। एफ टी कितना, साइन टी अपॉन टी। समझ गए। अब साइन टी अपॉन टी का देखो हमने एक इंटीग्रल फाइंड किया है 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी फाइंड किया, वो पाई बाय 2 होता है। लेकिन यहाँ कुछ और करना है, यहाँ क्या करना है, 0 से टी का लाप्लास फाइंड करना है, इंटीग्रल नहीं फाइंड करना है। इंटीग्रल का क्या फाइंड करना है, लाप्लास। तो बताओ किसको एफ पी मानेंगे, किसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को, जल्दी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू बोलो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी, जो कि हम डायरेक्ट लिख लें या मतलब tan इनवर्स 1 अपॉन पी। साइन ए टी अपॉन ए का किया था tan इनवर्स ए अपॉन पी, ए की जगह 1। पेपर में कैसे करोगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे पेपर में, चलो रहने दो, पूरा कर देते हैं वरना तुम लोग का तो हो जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, बताओ क्या करोगे, ऐसे मत करना, साइन टी, ऐसे मत करना कि साइन टी अपॉन टी का, वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को याद रखोगे क्या, फॉर्मूला थोड़ी ना है वो। इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन, क्या होता है फिर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, वही काम बार बार कर रहे हैं, कर लो खुद से, बोरिंग काम है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, बताओ क्या, साइन टी अपॉन टी, फॉर्मूला बोलो, पी टू इंफिनिटी एफ पी डी पी। सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसको, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस, सॉल्व कर देना, tan इनवर्स 1 अपॉन पी आ जाएगा। बताओ, ठीक है। और इसको क्या मान लोगे, इसको एफ पी मान लेंगे। जो पहले वाला एफ पी माना था उसका यूज अब नहीं होगा, इसका यूज हो चुका है, अब एफ पी इसको मानेंगे। पहले तो ये बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं। तो अगर हमें 0 टू इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी, देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, 0 टू इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी लिखा होता, मतलब फाइंड करना होता, तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगा देते, 0 टू इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी, और फिर p की जगह 0 पुट कर देते हैं। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अभी इंटीग्रल फाइंड करना है हमें, इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो बताओ कि इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, क्या लिखोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू टी एफ टी की जगह साइन टी अपॉन टी, बाद में साइन वाई अपॉन वाई कर देंगे, या साइन एक्स अपॉन एक्स कर लो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या उससे, डी टी। कोई बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इतना सेंसिटिव होता है, कुछ भी टच हो जाए। कहाँ पे थे हम लोग, स्क्रीन देख पा रहे हो क्या सभी, यस सर। चलो देखो, बताओ फॉर्मूला क्या आ जाएगा जल्दी, 1 अपॉन पी, देखे शायद, तो बाद में देखेंगे, 1 अपॉन पी एफ पी, कौन सा एफ पी आएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन पी, बस आ गया आंसर, यही है। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, वो खुद से करके बता दो, लिखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू टी वन माइनस ई पावर माइनस वाई अपॉन, अच्छा ये y का फंक्शन है तो उसकी जगह क्या कर सकते हो, अपॉन है y डी वाई। चलो करो, क्या करोगे सबसे पहले, करो तुम लोग, इसको देखते हैं।
इसका लाप्लास फाइंड कर रहे हो, 1 माइनस ई पावर वाई कर लो, और बाद में जो भी लाप्लास आ जाए उसको क्या मान लोगे, एफ पी मान लोगे। तो शोर मत बचाओ। इसके लाप्लास को एफ पी मान दिया। बताओ क्या लिख लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस, पहले तो एफ वाई बताओ, पूरा ही मान लिया होगा, एफ टी क्या आ जाएगा, और कोई जरूरी भी नहीं है एफ वाई एफ टी मानना, सीधे सीधे भी कर सकते थे, है ना। तो क्या किया होगा बताओ, एक दो स्टेप यहाँ लिख देते हैं हम, कर तो लिया ही होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, सबसे पहले लगता है, अच्छा ये समझ गया, अगले स्टेप में इसको साइन वाई अपॉन वाई लिख सकते हो, जो जरूरी नहीं होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 माइनस ई पावर माइनस टी, बताओ क्या आया, 1 का 1 बाय पी, और इसका क्या आएगा 1 अपॉन पी प्लस 1। फाइनली कितना आ गया, एलसीएम लोगे क्या, क्यों नहीं लोगे, क्योंकि बाद में जब टी का डिवाइड करोगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, तो इसको क्या मान लिया, पहला वाला एफ पी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 1 अपॉन टी, तो समझ गए होगे कितना, बताओगे, पी टू इंफिनिटी 1 अपॉन पी माइनस, यहां फंस गए होंगे कुछ लोग, वो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बताया था कुछ दिन पहले, लॉग पी माइनस लॉग कितना पी प्लस 1, बहुत छोटा दिख रहा होगा तो शायद ये सबको आता भी है, और लिमिट क्या लिखोगे पी टू इंफिनिटी, लेकिन अभी लिमिट नहीं है, अप्लाई करेंगे, पहले क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ जाएगा, बहुत पहले बता चुके हैं, तो लॉग कितना आएगा, और लिमिट, अब p कॉमन लेके कट कर दो, जब 1 अपॉन पी हो जाएगा तो सॉल्व कर देंगे। फाइनल आंसर बताओ अगर कोई कर पाया है तो, log p plus 1 upon p, 1 अपॉन पी लॉग, log p plus 1 upon p। ठीक है, सभी का आ गया मतलब। लास्ट क्वेश्चन है, बुक में केवल ये 3 क्वेश्चन है, डीपीपी में देखेंगे अगर ज्यादा क्वेश्चन किसी बुक से मिलेंगे तो। एक क्वेश्चन और है, 0 टू टी बाई 2, मतलब हो गया ना, ये नहीं हो पाया, नहीं हो तो क्लियर क्लियर बोल दिया करो, ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 लोगों का हो गया तो सबका ही हो जाएगा, अभी कर रहे हो बहुत सारे लोग, क्योंकि अगर टीचर को ये गलत फहमी हो गई कि इनको सब कुछ आता है, फिर कुछ नहीं पढ़ पाओगे, और अगर ये बोलोगे सब लोग हाँ हो गया हो गया हो गया, तो टीचर को क्या लगता है सब तो आ रहा है, क्या बताना अब इनको, इनको तो सब कुछ आता है। पहली रो में बताओ दोनों लोग, आंसर आंसर तक पहुंचे या नहीं, हो तो सबका जाता है, आंसर लिखा है कॉपी पे या नहीं, ये बताओ मुझे, तो क्या हो गया, फिर तो क्वेश्चन लिख लो और हो गया, फिर तो मतलब सबका ही हो गया, यहाँ बताओ हो गया या नहीं आंसर तक, क्या कर रहे हो राज, चलो लिखो, अच्छा नहीं बताना पड़ेगा मतलब, लॉग जीरो क्या होता है, कितनी बार बता चुके हैं, बताओ लॉग जीरो कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी, फर्स्ट टाइम बता रहे हैं क्या, बहुत बार बता चुके हैं यहाँ, और लॉग जीरो वो तो हमें भी दिख रहा है, पूछ रहा है वो, लॉग जीरो तो आएगा ही नहीं, पता नहीं, लिमिट 0 टू टी लिख ली तुमने, टी टू इंफिनिटी में लॉग जीरो कहाँ से आ गया, साफ तो लिखा है सब कुछ,
इसीलिए बोलते हैं जब नहीं आए तो क्लियर क्लियर बोल दिया करो सर ये नहीं आया, हम आगे बढ़ जाएंगे, बैठे रहोगे। नहीं हो पा रहा है, चलो कर देते हैं। तो ये है ना, जब नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे बोल दो। कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका फाइंड कर, चलो स्टार्टिंग से लेते हैं। सबसे पहले बताओ एफ वाई क्या है। अब बात मत करो, अच्छा एफ वाई बोलो। 1 माइनस ई पावर माइनस वाई अपॉन वाई। एफ टी बताओ। और अगर सुनो, अगर ये एफ टी और ये सब नहीं मानना है तो मत मानो, सीधे सीधे इसको ये लिख सकते हो। अगर एफ टी नहीं मानना है तो इसको ये लिख सकते हो। और कितना 0 टू टी 1 माइनस कितना, क्या अलग है ये? जिनको कंफ्यूजन हो एफ टी एफ वाई कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है, ये लिखो जिसका भी इंटीग्रल फाइंड करना है 0 टू टी, वो क्या होता है 1 अपॉन पी एफ पी, यही होता है ना। तो पहला काम क्या करोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोलो। 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी फाइंड करोगे, कितना आएगा 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन, इसको क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या ऑफ 1 बाय पी, बताओ 1 अपॉन टी, सॉरी 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टी, पी टू इंफिनिटी एफ पी डी पी। एफ पी की जगह क्या लिखोगे, ये तुम लोग भी देख रहे हो एक ही काम को तो बार बार कर रहे हैं। लॉग पी आएगा माइनस लॉग पी प्लस 1, लिमिट बताओ +1 क्या p to इंफिनिटी अभी लिख infinity सकते हो, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ जाएगा तो लॉग एम माइनस लॉग एन, log लिमिट p बताओ upon p +1 p आगे to बताओ। infinity पी p कॉमन common ले लो नीचे से और बताओ कितना आ जाएगा, log 1 upon 1 plus 1 by p सही लिख रहे हैं क्या? लिमिट बताओ। p to इंफिनिटी infinity। लिखोगे तो log 1 बचेगा, माइनस लॉग वही आ yes जाएगा। sir थोड़ा तेज लिख रहे हैं, समझ जाओगे। इक्वल टू बताओ कितना आ गया, माइनस हटा, ये log 0 हो गया, log 1 0 हो गया, और वो बताओ log p प्लस 1 अपॉन p, समझ गए होगे इतना। अब क्या sir करें, इसको क्या मान लोगे एफ पी, ये किसका लाप्लास था, ठीक है। अब क्या लिखोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, क्या होता है फॉर्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू टी 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टी डी टी इक्वल टू 1 अपॉन डी टी, अंदर आएगा कर लेना अंदर, डी टी 1 अपॉन पी एफ पी, बस क्या आएगा 1 अपॉन पी एफ पी की वैल्यू ये वाली आएगी क्या, लॉग कितना 1 प्लस 1 अपॉन पी, ये आंसर आ गया, ठीक है। नहीं हुआ क्या, तेज लिख रहे हैं इसलिए खुश हो रहे हो, और उसमें क्या बताएं हम, सब कुछ तो वही लिखा हुआ है। एक और क्वेश्चन लिखो लास्ट, और घर पे कर लेना इसको, या अभी करके बता दो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई पावर माइनस 2x 0 टू टी बाई 2। कुछ लोग समझ रहे हैं सर लिखते ही जा रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं, उसमें हम बताएं क्या, सब तो पढ़ा चुके हैं। एक बार फिर से लिखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, बल्कि इससे भी तेज लिखना चाहिए हमें, पढ़ा हुआ है। 1 माइनस ई पावर माइनस 2x 0 टू टी बाई 2, 1 माइनस ई पावर माइनस 2x टी बाई 2 है वो, अपॉन x dx। चलो बताओ, प्रॉपर्टी तो सब में लगती है, कैसे करेंगे ये बताओ मुझे।
सुनो थोड़ा आसान कर देते हैं। 2x की जगह अगर हम y लिख दें, पिछला क्वेश्चन बन गया, लिमिट 0 to t हो जाएगी। बताएं करके। 0 to कितना था, 0 to t/2 है और 1 - e पावर -2x/t पिछला क्वेश्चन है। बताओ क्या लिखोगे। इस इंटीग्रल को चेंज कर लेते हैं, 2x की जगह t माने या y माने, जैसा तुम लोग का, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। बाद में हमें t में ही चेंज करना है, सीधे t लिख लेते हैं। तो बताओ, लेट 2x इक्वल टू, एक काम करते हैं y ही लिख लेते हैं, तो कुछ लोगों को बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा, तो समझ में आ जाएगा। तो बताओ 0 to जो t/2 था, कितना 1 - e पावर -2x अपॉन x dx इक्वल टू, बताओ जब 2x को y माना तो dx हो जाएगा dy अपॉन 2, और लिमिट क्या हो जाएगी, नहीं 0 to t हो जाए, ये आता है या मतलब, तो 0 to t 1 - e पावर कितना y, x की जगह y/2, dx की जगह dy अपॉन 2। नहीं समझ पाए हो, कैंसिल कर दो, पिछला क्वेश्चन आ गया। कर लोगे। अब एक बात का ध्यान रखो, इन दो क्वेश्चन से हम क्या सीखे, लिमिट 0 to t ही होनी चाहिए। 0 to t/2 होगी, t/3 होगी, फिर नहीं होगा, फिर प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर पाओगे। समझ गए, ठीक है। वो पता है लेबनीज थ्योरम में, मतलब ये सारी चीजें है ना, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देंगे तो चाहे हम 1 घंटे बोलते रहें, नहीं समझ में आएगा कहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं। हमने बताया ना, अभी आगे जो चीजें आएंगी तो उसमें अच्छी तरह समझा देंगे। एक इंटीग्रल में जैसे डिफरेंशिएशन में लेबनीज थ्योरम होती है ना, इंटीग्रल में भी लेबनीज थ्योरम होती है। तो वो एक छोटा पार्ट नहीं है। अभी हम अगर उसको शुरू करें तो वो, मतलब अभी कुछ भी कर लो तो अभी नहीं समझ पाओगे, उसका एक सही टाइम आएगा, उस टाइम समझ जाओगे। अभी तो प्रॉपर्टी प्रूव करना सभी को आ ही गई है, मतलब हर चीज का एक टाइम होता है। अगर ये तुम सोचो कि, और बहुत सारी चीजें तो इसमें ऐसी हैं जो फाइनल ईयर में पढ़ोगे, जैसे इंटीग्रल में भी लेबनीज थ्योरम होती है एक, और यहाँ पर अप्लाई भी की जाती है, डेफिनेट इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करने का तरीका। तो वहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे चेंज होता है, वो सारी चीजें वहां पर सीख पाओगे। अभी तो ये समझ लो कि ये जो एक स्टेप है वो याद रख लो कि डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अभी वो पूरा डिस्क्राइब करेंगे भी हम, तो अभी कुछ नहीं जाएगा दिमाग में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा शायद सभी को। तो अभी देखो क्या क्या प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल, किसी को किसी में भी प्रॉब्लम हो कोई पूछ लेना, और सारी लगभग प्रूव कराई हैं। लास्ट वाली दो और किसी में भी कुछ भी याद करने को नहीं बोला है, लास्ट वाली दो प्रॉपर्टी में बोला है, तो वो याद कर लो। समझ रहे हो, उसका भी एक सही टाइम आएगा तो वो समझ लेना। दो स्टेप याद रखने हैं, एक तो वही डिफरेंशिएशन, पहला क्या है, जीटी को क्या मानना है। अब जीटी को क्या मानना है वो याद ही करना पड़ेगा। अब जीटी की जगह कुछ और लिख सकते हो, बस इतना कर सकते हो। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, मल्टीपल ऑफ टी, मल्टीपल ऑफ 1/t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ टी, ठीक है। कल पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, जो आज ही कर लेते हैं, लेकिन आज टाइम बहुत वेस्ट हो गया उसमें, पहली वाली प्रूविंग में। तो समझ गए हो, लिखा दे, 5 मिनट लगेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्वेश्चन तो कर ही लोगे। देखो लिखना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। अब देखो, अब इसमें पीरियोडिक फंक्शन की बात करोगे तो पूरे 1 घंटे का लेक्चर, या पीरियोडिक फंक्शन पढ़ के आए होगे, पढ़ के नहीं आए हो तो कल पढ़ के आओ फिर, वरना हम पीरियोडिक फंक्शन पूछोगे हमसे तो फिर कम से कम उसमें आधा घंटा चाहिए। पता है कॉस का पीरियड बताओ, एसएचएम में होता है पीरियड, कितना होता है, डिपेंड करता है मोशन में, मोशन पे 2 पाई होता है, मोशन पे डिपेंड करेगा ना किस तरह की मोशन। क्या होता है एसएचएम का पीरियड, बताना जरा, फॉर्मूला बताओ। 2 पाई टी इक्वल टू कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन
एल अपॉन जी। एल क्या होता था, जी क्या होता था, कितना होता है? हम तो माइल्स पर सेकंड में पूछ रहे हैं। चलो अच्छा, जाओ कल करेंगे। कल ये खत्म हो जाएगा, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।